अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का मेरा व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। आज वीडियो को आप स्किप ना करें वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी जगह पर लेके जा रही हूँ और उसके साथ-साथ मैं आपके साथ एज़ यूजुअल अपनी रेसिपीज़ भी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए मूली के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं और बच्चों को जब चाहे बना कर दे सकते हैं। मूली के पराठे मोस्टली पूरी दुनिया में ही बहुत फ़ेमस हैं। हर कोई इसे बहुत शौक़ से बनाता है। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 3 से 4 मूलियाँ ली थी। उसको मैंने वॉश करके काट लिया, छील लिया, पील ऑफ करके उसको कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद मैंने इसको जो है इसका सारा पानी निकाल लिया था। पानी निकालने के लिए मैंने इसको हाथों की मदद से निचोड़ लिया था और इसको छोटे-छोटे बॉल्स बना के तो आप हाथों से इसको निचोड़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी साइड पे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च वो काट के धो के तो उसको ड्राई कर ली थी, क्योंकि आपने इसमें जो भी इंग्रीडिएंट्स यूज़ करने हैं ना उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर रोटी में पानी होगा तो मूली का पराठा फट जाएगा। ये आपने एहतियात करनी है। इसके साथ ही मैंने आटा भी गूँध लिया था दूसरी साइड पर। आटा गूँध के तकरीबन मैंने उसको आधे से 1 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में। फ्रिज में रखने से ये होता है कि पराठा कभी भी आपका टूटता नहीं है और बहुत ही प्यारा पराठा आपका बनकर तैयार होता है। तो चलें जी, आज की रूटीन के साथ मेरे बहुत सारे काम थे और ये व्लॉग जो है वो 2 दिन पहले का है। उसके बाद बीच में व्लॉग की जो है वो छुट्टी भी हो गई थी, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर की तरफ रहने जाना था। मैं उधर रहने गई थी और वहाँ से हम दावत पर गए थे और मेरी सिस्टर के बेटे की बर्थडे थी और इसके अलावा हम वैसे भी डिनर पर और नाश्ते पर भी हम बाहर गए थे। वो सब चीज़ों का व्लॉग भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैंने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ज़ीरा लूँगी, फिर सूखा धनिया पाउडर और सूखा धनिया साबुत, फिर लाल मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स। इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक के साथ थोड़ी-सी आपने अजवाइन लेनी है, जस्ट 1-2 पिंच। तो अजवाइन से एक तो इसको हज़म करने में बहुत आसानी हो जाती है और वैसे भी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। उसके साथ ही मैंने धनिया ले लिया था और साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च काटी हुई दोनों इकट्ठी वॉश करके रख ली थी। तो जी पराठों का मटीरियल बिल्कुल रेडी हो गया है और बस यही इंग्रीडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े का यम्मी पराठा रेडी होगा। तो अब इन सब चीज़ों को मैंने पहले स्पून से मिक्स कर लिया, उसके बाद हाथों की मदद से अच्छी तरह सारे मसालों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही मज़े का आपका पराठा बनेगा। उसके बाद आटा जो है वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, अब काफ़ी टाइम हो चुका था और मैंने सारे पराठे इकट्ठे ही बना कर रखने थे। पराठों के साथ मैं चटनी रायता नहीं सर्व करती, जस्ट सादा प्लेन दही शौक से खाते हैं हमारी फैमिली में। और अगर आप चाहें तो आप मिंट का रायता भी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप प्लेन दही जो होता है योगर्ट, सिंपल योगर्ट वो सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो अब जी मैंने सबसे पहले 2 छोटे-छोटे पेड़े बनाने हैं। साइज़ में आप थोड़ा-सा नॉर्मल रख लें, बहुत ज़्यादा छोटा ना बनाइएगा और उससे ये होता है कि रोटी बहुत पतली बनती है तो फिर पराठा टूट सकता है। तो मैंने बहुत दरमियाने साइज़ के 2 पेड़े बना लिए और उसके बाद 1 बाय 1 दोनों की रोटी बना ली थी, उसको बेल कर बड़ा करके साइड पर रख लिया था। उसके बाद जो मूलियों की फिलिंग मैंने तैयार की थी, उसको इसमें एक रोटी के ऊपर अच्छे से रख के और फिलिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप करें कि बहुत हेवी आपको फिलिंग चाहिए या बहुत लाइट सी चाहिए, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अच्छा, मैं बच्चों के लिए जो बनाती हूँ ना मूली के पराठे, उसमें फिलिंग थोड़ी-सी कम रखती हूँ, लेकिन अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो उसमें फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ऐड कर देती हूँ। तो ये आप पर डिपेंड करता है। इस वक़्त ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी पराठा, तो इसमें थोड़ी-सी मैंने लाइट फिलिंग की थी और मुझे इसमें हेवी फिलिंग बहुत पसंद है, उससे पराठा बहुत ही मज़े का क्रिस्पी और बहुत जूसी बनता है। तो इस तरह से सारा मैंने रोटी को बेल लिया था दोनों साइड से और खुश्का लगाना आप मस्ट है, थोड़ा-सा आप ड्राई फ्लोर ज़रूर लगाइएगा, उससे जो पराठा होता है वो
सरफेस पे चिपकता नहीं है। तो पैन मैंने पहले से गरम कर लिया हुआ था, तवा ले लें, उसके ऊपर मैंने रोटी डाल दी और इसकी एक साइड को ब्राउन करके तो इस पर ऑयल लगाकर तो फिर इसकी साइड जो होती है वो चेंज कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं ऑयल में ही बनाती हूँ। देसी घी से पराठा थोड़ा-सा ज़्यादा हेवी हो जाता है और दूसरा वाला जो घी होता है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसलिए अगर आप ऑयल में बनाएँ तो बहुत हल्का-फुल्का लगता है। तो ये जी पराठे हमारे तैयार हो गए थे, बहुत ही यम्मी आज की माशाल्लाह ये डिश बनी थी और ये व्लॉग मैंने पहले से शूट करके रखा हुआ था। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स मैंने बना के रखे हुए हैं, काफ़ी कुकिंग की रेसिपीज़ भी हैं मेरे पास, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उनकी एडिटिंग बाकी है और साथ में वॉइस ओवर वगैरह भी रहता है, तो इस वजह से मैं वो कर नहीं पाई। तो साथ-साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं हर डे का व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और जैसा कि आज के व्लॉग के साथ भी यही हुआ कि रेस्टोरेंट वाला व्लॉग भी 2-3 दिन पहले का ही है, लेकिन अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं यूट्यूब पर बहुत रेगुलर रहूँ और रेगुलर अपने तमाम जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड करती रहूँ, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि इर्रेगुलर हो जाती हूँ। तो आप दुआ किया करें कि बस अल्लाह ताला मुझे इसी तरह हिम्मत देता रहे, साथ-साथ यूट्यूब को भी बहुत अच्छा-सा टाइम दे सकूँ। और दूसरा उसके बाद ये मैंने पराठे की लेयर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा हाथ जल गया था क्योंकि काफ़ी गर्म था और मैं आपको इसकी अंदर से फिलिंग चेक करवाना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं मैं कर सकी। और उसके बाद ये मैंने अपने बेटे को पराठा सर्व कर दिया था और साथ ही मैंने दूसरे बच्चे के लिए भी बना लिया था। और अब्बू के लिए जो है वो मैंने पराठा नहीं बनाया था, अब्बू ने जस्ट सैंडविच मुझसे बनवाया था। वो ऑयल वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं शौक से खाते, तो थोड़ा-सा स्टमक का इशू हो जाता है उन्हें। तो फिर उनके लिए मैंने जस्ट ये जो मैंने फिलिंग तैयार की थी उसको मैंने ब्रेड में लगा के तो उसका बहुत अच्छा-सा मैंने सैंडविच उनको तैयार कर दिया था ब्रेड के साथ। तो इस तरह से उनको भी मैंने अच्छे से सर्व कर दिया था। फिर मेरा और मेरे हस्बैंड का भी रहता था, तो वो मैंने बना के तो खाना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबने दोपहर का बहुत अच्छा खाया था। उसके बाद रात में इस दिन मैंने सैंडविच बनाए थे और साथ में बर्गर्स बनाए थे, उसकी भी रेसिपी मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो भी मैं आपके साथ एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब जो है वो आगे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम किस रेस्टोरेंट गए थे और हम किस तरह से गए थे। बहुत ही प्यारा मौसम हुआ हुआ था और बर्थडे जो है वो बच्चे की गुज़र चुकी थी, मेरी सिस्टर के बेटे की, लेकिन बस हम सब इकट्ठे हुए थे तो ये सोचा था कि आज ही इसकी बर्थडे जो है वो मना लेते हैं। क्योंकि जब जिस दिन उसकी बर्थडे थी तो मैं जा नहीं सकी थी, तो इस वजह से फिर उन्होंने मेरे लिए आज बर्थडे जो है वो दोबारा से सेलिब्रेट की। तो उसके बाद ये इसका फ्रंट व्यू था, रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था और इसका नाम बाग था, तो वाक़ई ये बाग जैसा ही था। मेन एंट्रेंस पे बहुत बड़ा एक पार्क बना हुआ था और जॉगिंग की भी अंदर बहुत अच्छे ट्रैक्स थे और बहुत ही प्यारा लोकेलिटी बहुत प्यारी थी। और अंदर जब इसका एम्बियंस देखा तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया। सिटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। तो मुझे तो इसका सारा एटमॉस्फेयर बहुत ही पसंद आया था, तो मैंने बहुत ही अच्छा आपके लिए व्लॉग शूट किया। प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ हुआ था सिटिंग का और फैमिलीज़ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी। अच्छा, ये तो हम एक साइड पर आए थे, इसके मुख्तलिफ और भी अंदर रेस्टोरेंट्स थे। पोर्शंस डिवाइड किए हुए थे उन्होंने, तो हमें ये वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पे ज़रा अच्छी सी लाइटिंग थी। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि हम इसी साइड पर जो है वो अरेंजमेंट करवा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हाई टी भी होता है और बुफ़े डिनर भी होता है, लंच भी होता है, लेकिन उसके डेज़ हैं। वैसे हम तो करने हाई टी गए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ पे हाई टीज़ के डेज़ होते हैं। तो जस्ट वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे था। तो आज जो है वो हाई टी अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से फिर हमने जस्ट वैसे ही खाना ऑर्डर किया था और मेन्यू के हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया था कि हम क्या ऑर्डर करें। तो आज का हमारा माशाल्लाह बहुत मज़े का दिन गुज़रा, बहुत मज़ा आया था और स्पेशली बच्चे बहुत एक्साइटेड थे
बर्थडेज़ तो घर में होती रहती हैं, लेकिन आउटसाइड अगर आप कोई अच्छा सा अरेंजमेंट कर लें बच्चों की खातिर, तो फिर बहुत मज़ा आता है। तो वैसे भी हम फैमिली जो है बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम गेट टुगेदर होता है। तो इस वजह से फिर वो जब भी इस तरह का कोई हमारा गेट टुगेदर हो तो बहुत मज़ा आता है। तो उसके बाद हमने टेबल जो है वो भी सेट करवा ली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे फैमिली। तो इस वजह से हमने 2 टेबल्स को इकट्ठा करवा के तो उसकी अरेंजमेंट भी करवा ली थी, ताकि हम सब इकट्ठे ही बैठ सकें। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो फिर अलग-अलग टेबल्स पे मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से हमने सारी अरेंजमेंट भी करवा ली थी। स्टाफ़ इतना कोऑपरेटिव था, बहुत ही अच्छा स्टाफ़ था। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया, और इतनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने खाना हमें सर्व किया था। और जो भी वहाँ पे, यानी कि हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया था, तो हमें बहुत मज़ा आया था। आज का दिन मेरा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और 2 दिन से मैं अपनी सिस्टर की तरफ ही रह रही थी, तो वहाँ पर मैंने ना आज के दिन बहुत ज़्यादा हेवी नाश्ता भी कर लिया था, तो इतनी ज़्यादा भूख भी फ़ील नहीं हो रही थी। जब हमें ये पता चला कि हाइडी नहीं है, तो फिर सब लोगों ने बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। हम कह रहे थे कि चलो अच्छा ही हुआ हाइडी हमें नहीं मिली, क्योंकि एक तो सुबह हैवी बहुत ज़्यादा नाश्ता किया था। सिस्टर ने जो है हलवा पूड़ी मंगवाई थी, साथ में नान चने मंगवाए थे, और घर में सेवइयाँ भी बनाई हुई थी। तो फिर काफ़ी ज़्यादा हैवी नाश्ता हो गया हुआ था। तो बाद में हमने सोचा कि जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। अच्छा हुआ कि आज हमारी हाइडी नहीं हुई, हाइडी का हम प्लान फिर कभी बना लेंगे। क्योंकि अभी तो इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं थी, खाने-पीने की ना इतनी ज़्यादा तमन्ना भी नहीं रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेवी नाश्ता कर चुके हुए थे। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई, पिक्चर्स बनाई, और बच्चे कज़िन्स को मिलके बहुत ही एक्साइटेड थे, काफ़ी दिन बाद मिले थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे खुश थे। और स्टार्टर में हमने सूप भी ऑर्डर किया था, और सूप बहुत ही मज़े का था, स्वीट एंड सॉर हमने सूप ऑर्डर किया था। तो फैमिली बाउल था, और बहुत ही मज़े का था सूप। और वैसे भी आजकल जो है वो मौसम इस तरह का हो गया है कि शाम में सूप बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन ये सूप जो था वो अच्छा ख़ासा हेवी था, तो लेकिन बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया, बहुत मैंने एन्जॉय किया। तो गरम-गरम हमने जो है वो सबने सूप पी लिया, उसके बाद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता खाना आ गया था, और उस खाने से पहले हम लोगों ने केक भी काट लिया था। केक लाने का तो कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वो लोग बर्थडे तो कर चुके थे, तो बस बच्चों की खुशी के लिए, कि बच्चे तो बार-बार ही केक काट के बहुत खुश होते हैं। तो इस वजह से आज रास्ते में से उन्होंने फिर दोबारा से केक ले लिया था, तो फिर एक बार और मज़ीद उसकी बर्थडे दोबारा से हमने सेलिब्रेट कर लिया। वो इतना खुश था, और घर में ना 2-3 कैप्स भी पड़ी हुई थी मेरी सिस्टर के घर में, तो वो कैप्स भी ले ली, और बच्चे इतने खुश हो गए कि इस तरह से सब इकट्ठे होके तो बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं। हमने एक्चुअली वो वाली उस दिन की बर्थडे स्किप कर दी थी। मेरे घर में कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम था, तो इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं गई थी। तो और वैसे भी मेरी सिस्टर जो है वो यूके से आई हुई हैं, तो गेट टुगेदर जो है वो हमने करना ही था। काफ़ी दिन से हम डिसाइड कर रहे थे कि हम इकट्ठे होते हैं, तो लेकिन बस सबकी इतनी मसरूफ़ियत होती है, तो इकट्ठे होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बैकग्राउंड पर ना रेस्टोरेंट वालों ने म्यूज़िक भी लगा दिया था। तो वैसे भी मसलसल जो है वो रेस्टोरेंट में म्यूज़िक चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं सारा ही तकरीबन मुझे आज वॉइस ओवर करना पड़ा। मैं आपको वैसे जो है वो क्लिप्स नहीं दिखा सकी। तो यूट्यूब पे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमें इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना पड़ता है कि बैकग्राउंड पर किसी किस्म का भी म्यूज़िक ना हो, उससे फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो फिर आपकी वीडियो जो है वो रैंक पर नहीं जाती है। तो इसलिए मुझे इस बात का भी ख़्याल करना था। और वैसे ओवरऑल जो है वो रेस्टोरेंट का जो ओवरव्यू था वो बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, और इसके जो हमारा डिनर था उसका भी फ़ीडबैक वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी कि वाक़ई ही खाना 100% बिल्कुल फ़्रेश था, और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का था। बहुत डिलीशियस था, यम्मी था, और सब चीज़ें बिल्कुल फ़्रेश थी, और जो हमने जिस तरह ऑर्डर की थी सेम एज़ इट इज़ वैसे ही उन्होंने हमें सर्व की थी। और सबसे बड़ी बात है कि क्वांटिटी जो थी ना वो भी बहुत ज़्यादा थी।
उसके बाद हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका था। ऑर्डर में हमने जो है वो पेशावरी कढ़ाई ऑर्डर की थी, साथ में एक बारबेक्यू प्लेटर था, कबाब्स थे और मखनी हांडी थी और मखनी दाल थी, साथ में पालक पनीर थी और इसके अलावा एक बोनलेस हांडी थी। वो आई थिंक ये वाली बोनलेस हांडी थी, लेकिन इसका मुझे नाम नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा मुझे क्या नाम था, लेकिन बहुत मज़े की थी। अच्छा, ये वाली जो पेशावरी कढ़ाई थी इसका मुझे नाम याद था, ये भी बहुत मज़े का था। और ये जो बिहारी कबाब थे वो भी बहुत मज़े के थे और साथ में एक मलाई बोटी थी, वो भी बहुत मज़े की थी। तो बिहारी कबाब जो है ना वो हर जगह के इतने अच्छे नहीं होते, तो यहाँ के बहुत स्पेशल थे, बहुत मज़े के थे। और एक और भी हमने डिश बाद में ऑर्डर की थी, उसका भी मुझे कोई नाम याद नहीं था, वो भी बहुत मज़े की थी। तो यानी कि खाना बहुत ज़बरदस्त था और हमारी जितनी फैमिली थी उसके लिए खाना इनफ था। तो बहुत मज़ा आया था। यहाँ पर जितना भी मैं शूट कर सकी तो मैंने जो चीज़ें शूट की वो आपके साथ शेयर की। और साथ में जो है वो हमने कोल्ड ड्रिंक्स भी ऑर्डर की थी लास्ट में। तो वो भी यानी कि सब बहुत मज़े से खा रहे थे, बहुत मज़े का था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उन्होंने हमें स्पेशल जो है वो 3-4 चटनियाँ जो है सर्व की थी। इमली की चटनी थी और एक ग्रीन चटनी थी और एक रायता था। वो बहुत मज़े की थी और साथ में एक चिली सॉस थी, वो भी बहुत ही मज़े की थी। तो मुझे तो यहाँ पर आके बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम यहाँ पर हाई टी करने भी आएँगे और थोड़ा-सा जल्दी आएँगे ताकि हम खूब एन्जॉय कर सकें, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। तो हमारी कोशिश होगी कि मेरी कोशिश होगी स्पेशली कि वो भी व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो ये कुछ बच्चों ने पिक्स बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, तो कुछ मैंने इसमें ऐड की थी। और बस मैं बच्चों को देख-देख के खुश हो रही थी कि सब बहुत एन्जॉय कर रहे थे। मैंने भी बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया। और ये मेरी सिस्टर जो हैं वो भी व्लॉग देख रही होंगी मेरा, तो उनको भी मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा हमें एंटरटेन किया, बहुत अच्छा आज का हमें डिनर करवाया, तो बहुत शुक्रिया। बहुत हमने एंजॉय किया आपके होते हुए और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही हमेशा जो है वो इकट्ठा रखे और इसी तरह हम मिलते रहें। तो आप सब लोग भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा, मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। तो ज़रूर यहाँ पर आप विज़िट कीजिएगा, बहुत मज़ा आया। तो अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।